हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 7 जून से लेकर 13 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ सोर्ड्स एंड एप्पल। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सक्सेस की बात करता है, अचीवमेंट्स की बात करता है। और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो सोर्ड के ऊपर क्राउन है। और ये कार्ड कहता है जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे कर रहे हैं, इस वीक या आगे जाके डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी, रिकॉग्निशन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन देखिए, ये सोर्ड्स का कार्ड है तो इसी से ही रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी रह सकते हैं। और ये कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक फाइटिंग स्पिरिट रखने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को लेके अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो उससे ही रिलेटेड एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। 100% इन्वॉल्वमेंट उस चीज़ में रखने की ज़रूरत है। और फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं या ऐसे उस चीज़ को डील करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस वीक या आगे जाके सक्सेस मिलेगा। और देखिए, ये एस का कार्ड है और एसेस के कार्ड टैरो में नई बिगनिंग की बात करते हैं। तो कहीं इसी चीज़ को डील करने के लिए नई आइडियाज़ या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ही नए आइडियाज़, नए तरीके आपके माइंड में आ सकते हैं। और कहीं देखिए, उन चीज़ों पे भी आप काम करते हैं और कहीं फिर से मैं कहूँगी एक फाइटिंग स्पिरिट रखते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और देखिए, यहाँ पे टी लीफ से एप्पल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। तो देखिए, कहीं किसी लेवल पे डिस्ट्रैक्शंस रह सकती हैं, किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा सा टेम्प्टेड भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, आप उस पर फोकस करें। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आप उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें या फिर उनसे आप डिस्ट्रैक्ट ना हों, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो आगे जाके परेशान हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, फोकस और कंसंट्रेशन हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन इस वीक आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने गोल पे फोकस करना, अपने गोल के लिए एक कंसंट्रेशन लेकर आना। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं फॉलोइंग एंड पर्स। और फॉलोइंग का कार्ड यहाँ पे एक दो चीज़ें बोलता है। देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई आपकी विश है, कोई आपकी डिज़ायर है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं और कहीं ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। आप कंप्लीट ट्रस्ट उस चीज़, उस इंसान पे कर रहे हैं, आपकी पूरी लॉयल्टी उस चीज़, उस इंसान के लिए है। तो यहाँ पे फॉलोइंग का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आपने इस चीज़ को चेक करना है कि कहीं उनको फॉलो करते हुए या उस चीज़ को फॉलो करते हुए कहीं आप अपने आप को तो नहीं भूल रहे हैं, कहीं आप अपनी आइडेंटिटी तो नहीं खो रहे हैं, कहीं सही गलत बात भी आप सामने वाली की तो नहीं मानते जा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आगे जाके आप किसी लेवल पे परेशान हो सकते हैं। तो देखिए, हम सब लोगों को ही कोई गुरु चाहिए होता है, कोई मेंटोर चाहिए होता है, लेकिन उस गुरु को हमने ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। उस गुरु की गलत या सही बात हमने नहीं माननी है। यहाँ पे मैं गुरु का एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन कोई भी इंसान हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और कहीं उनकी गलत बात भी आप अगेन मैं कहूँगी नज़रअंदाज कर रहे हैं।
तो इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा आप चेक करें इस चीज़ को और कहीं आप किसी लेवल पे इस चीज़ को करेक्ट करें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है देखिए कि आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है या फिर आपको एक इंसान की ज़रूरत है जो आपको किसी लेवल पे बता सकें कि क्या सही है या गलत है। तो उस सिनेरियो में देखिए ज़रूर आप प्रोफेशनल गाइडेंस लें किसी से, या जिस भी इंसान को आप ट्रस्ट करते हैं आप उससे बात करें। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको कहूँगी कि आपने ब्लाइंडली किसी चीज़ को नहीं फॉलो करना है। थोड़ा सा आपने ज़रूर चेकिंग करनी है कि भाई सामने वाला सही कह रहा है या गलत कह रहा है, या फिर जो आप चाह रहे हैं उससे वो चीज़ सिंक कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो डेफिनेटली इस वीक या आगे जाके भी आप इन एनर्जीज़ को ठीक कर पाएंगे या फिर बेटर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट, और ये कार्ड कहता है बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो देखिए कहीं ये कार्ड भी फॉलोइंग वाले कार्ड की एनर्जीज से रिलेटेड आपको गाइडेंस दे रहा है। इस कार्ड का मतलब है कि आपकी क्या विश है, आपकी क्या डिज़ायर है, उस चीज़ को ज़रूर आपने एक्नॉलेज करना है। और कहीं इतना ज़्यादा किसी को लेके इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना कि आप अपने आप को भूल जाएं, आप अपनी आइडेंटिटी का ही ख्याल ना रखें या फिर आपकी आइडेंटिटी भी उस चीज़ में मर्ज हो जाए। और बहुत ज़्यादा ब्रेवली, बहुत ज़्यादा बोल्डली आपने अपने लिए स्टैंड्स लेने हैं या फिर जो सही है उसके लिए स्टैंड लेना है और चीज़ों को उस तरीके से डील करना है। एंड देखिए यहाँ पे पर्स कार्ड को मैं भूल गई हूँ, और ये कार्ड कहता है पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। तो अपने पैसे का, अपने फाइनेंसेस का आपने इस वीक बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई इंसान आपको पैसों से रिलेटेड बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी किसी लेवल पे चोरी हो रही है पैसों की। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। अगर हम ब्रॉडली देखें तो आपने अपने फाइनेंसेस का थोड़ा सा ख्याल रखना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है लिब्रा, और इस कार्ड के हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं, और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है फ्राइडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।